नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के अब सीट दर सीट समीकरणों को बनाना शुरू कर दिया गया है तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। लेकिन इन 10 विधानसभा सीटों में से कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर साख का सवाल है सीट जीतना। दूसरी तरफ कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा स्थापित करके उन सीटों को अपने कब्जे में करके एक बड़ा नैरेटिव, एक बड़ा संदेश देना चाहती है। और उन्हीं में से एक सीट है करहल विधानसभा सीट। मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली करहल विधानसभा सीट समाजवादी परिवार की साख का सवाल है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मजबूत किला, सबसे मजबूत स्तंभ है। अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अगर वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है तो जीतेगी कैसे। और यह समझने के लिए हमको 4 बातें समझनी पड़ेंगी कि यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए कैसे मजबूत किला है और यह सीट भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतना चाहती है। इस सीट पर ऐसा कौन सा सामाजिक ताना बाना है, ऐसा कौन से सामाजिक समीकरण हैं जिनकी वजह से यह सीट सपा के लिए एक अभेद किला है। भारतीय जनता पार्टी उसको छू नहीं पा रही है। और सबसे आखिरी में समझेंगे इस सीट का बेहद रोचक राजनीतिक इतिहास। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव की। 2022 का विधानसभा चुनाव था। अखिलेश यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ा था। इस सीट पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त बढ़त हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया था। इस सीट से कैंडिडेट कौन था? कैंडिडेट थे एसपी सिंह बघेल, जो किसी दौर में मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा कर्मी की तरह मौजूद रहते थे। उनके सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ करते थे। यानी कि 2022 की विधानसभा चुनाव का यह मुकाबला था बेटे और शिष्य के तौर पर, क्योंकि एसपी सिंह बघेल को मुलायम सिंह का शिष्य के तौर पर जाना जाता है और माना जाता है। और आखिर में जब नतीजे आए तो इस जनता ने मुहर जो लगाया इस सीट पर वो अखिलेश यादव के नाम पर लगाया। उससे पहले कि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको इस सीट का इतिहास 1957 से मिलेगा। 1956 में इस सीट पर पहली बार जब डिलिमिटेशन हुआ तो 57 का जो चुनाव था पहली बार हुआ और पहली बार यहां पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कैंडिडेट जीता। फिर उसके बाद अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट जीतते रहे। लेकिन 80 के दशक के बाद समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करती रही। उसके बाद इस सीट पर दर्शन सिंह यादव और फिर उसके बाद अभी जो मौजूदा वक्त में जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी सीट छोड़कर एक तरीके से अखिलेश यादव ने वहां से चुनाव लड़ा था और सोबरन सिंह यादव फिर 2002 में पहली बार यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती सोबरन सिंह यादव के तौर पर। सोबरन सिंह यादव बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। मेरे ख्याल से 1000 वोट भी उनको नहीं मिला था, 900 कुछ वोट मिले थे। उसके बाद सोबरन सिंह यादव को पता चल गया कि अब समाजवादी पार्टी में ही जाने में भलाई है। सोबरन सिंह यादव सपा में शामिल हो गए। तब से लगातार समाजवादी पार्टी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए है। अब इस सीट पर साथियों विधानसभा का उपचुनाव होना है। साल 2000 में भी इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। दर्शन सिंह के निधन के बाद इस सीट पर उनके बेटे ने जीत दर्ज की थी। फिर उसके बाद में साथियों उनके जो भाई हैं सोबरन सिंह यादव ने एक बार 2000 में उपचुनाव में जीत दर्ज की और फिर उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए चली गई। तो यह था इस सीट का राजनीतिक इतिहास। और अब बात करते हैं इस सीट के सामाजिक समीकरण की, इस सीट के जातीय समीकरण की कि आखिर क्यों करहल विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर है। इस सीट को जीतना, यह समझने की कोशिश करते हैं। और जब यह बात समझने की कोशिश करते हैं तो हमको सबसे पहले समझना होगा इस विधानसभा सीट की जातियों का गणित। जातियों के गणित में अगर मोटे तौर पर हम आपसे बात करें, आपको बताएं तो इस सीट पर सबसे ज्यादा लगभग 40% यादव हैं और 5% इस सीट पर मुस्लिम हैं, मुस्लिम मतदाता हैं।
यानी कि यह 45% वो मतदाता है जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बेस है, सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर देखें। बाकी जब करहल की बात करते हैं तो यहां पर समाजवादी पार्टी का अपना एक स्थानीय प्रभाव है। 4 गांव दूर यहां से समाजवादी पार्टी का यादव परिवार का जो घर है, पुश्तैनी घर, वो है। खुद कर्मभूमि रही है नेताजी मुलायम सिंह यादव की करहल। यहाँ के ही इंटर कॉलेज में वो पढ़ाते थे, तो इससे एक स्थानीय लगाव भी है। लेकिन जातियों की बात करेंगे तो यहां पर 45% ऐसे मतदाता हैं जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के हैं, यानी कि 45% से सपा लीड लेकर के चलती है। ऐसे में ये जो केमिस्ट्री है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अब भारतीय जनता पार्टी को क्यों यहां पर स्पेस दिख रहा है, ये मैं आपको बता देता हूं। इस सीट पर साथियों जो बघेल, शाक्य और लोधी मतदाता हैं, इन तीनों को अगर मिला लिया जाए तो लगभग 80,000 के आसपास वोटर हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय 50,000 के आसपास हैं। लगभग इतने ही दलित समाज के मतदाता हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो मतदाता है लगभग वो संख्या 1,80,000, 1,60,000, 1,70,000 के आसपास पहुंच जाती है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर यह लगता है कि अगर वो इन वोटों में सेंध लगा लेती है तो वो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच ये है कि जो 80,000 मतदाता बघेल लोध समाज के हैं वो भी, और शाक्य समाज के, वो भी समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी तादाद में वोट करते हैं। और उस पर नीम चढ़ा करेला यह है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। यानी कि इस सीट पर जो 50 से 60,000 दलित मतदाता हैं उनमें बंटवारा होना तय है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि करहल की जो सीट है उसको आखिर उसमें ऐसा कौन सा दांव चला जाए कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाए। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, पिछले आंकड़े ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर एक बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीतने जा रही है। 3-3 मंत्रियों की फौज भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर उतार रखी है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के प्रभार में करहल विधानसभा सीट है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को सामने लाती है, क्योंकि चेहरे को लेकर के भी भाजपा अभी बहुत पशोपेश की स्थिति में है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा है। देखना होगा कि करहल विधानसभा सीट में इस बार समाजवादी पार्टी का जीत का मार्जिन क्या होगा। दोस्तों, आज के इस एनालिसिस में, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर भारत एक सोच पर आप नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल पर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए भारत एक सोच।